गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम हेमंत है और मैं आज आप लोगों को स्पाइडर के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी बताने जा रहा हूं जो कि आप लोगों को अपनी दिनचर्या में चेंज करना होगा, जिसकी वजह से हमारे ट्रेडिंग स्टाइल में बहुत अच्छा एक न्यू जनरेशन आप कह सकते हो, एक बहुत अच्छा चेंज आने वाला है। ऑलराइट, तो मैं वेलकम करता हूं आप सभी का इस वेबिनार में। एवरी सैटरडे ऑलमोस्ट हमारा वेबिनार हो ही रहा है। नेक्स्ट सैटरडे भी हमारा एक वेबिनार होगा, उसको भी ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि ये जो है एक कॉन्टिन्यूस वे में चल रहा है। मैं आज आप लोगों को यहाँ पर जो भी चीजें सिखाने वाला हूँ, उन सारी चीजों के अंदर आपको क्या करना है कि ये एक कड़ी है, जुड़ी हुई है। मतलब यहाँ पर जो मैं टॉपिक छोड़ूंगा वही टॉपिक मैं नेक्स्ट सैटरडे को स्टार्ट भी करूंगा। राइट, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं मार्केट के अंदर। मतलब इस वेबिनार में हम लोग क्या क्या चीजें कवर करेंगे। तो हमारे जो टॉपिक्स रहेंगे वो ये रहेंगे कि एंट्री एग्जिट पॉइंट, मार्केट के अंदर आपको एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट कहां पर लेना है। एंट्री दोस्तों, जब तक आपकी एंट्री अच्छी नहीं होगी, एक परफेक्ट एंट्री नहीं होगी। अगर आपकी परफेक्ट एंट्री है ना, तो आपको क्या है कि मार्केट के अंदर आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि मेरा स्टॉप लॉस इतना है, तब जाके आप स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग करते रहोगे। और यदि आपने एक गलत एंट्री भी ले ली है और मार्केट ने वहां से अपना रुख चेंज किया, तो आपके स्टॉप लॉस ही हिट होने हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होना है। अगर आपने एंट्री ले ली है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो एक ट्रेडर की है, जो मैं आज मतलब मैं जितना जानता हूं अपने लोगों को, मेरे क्लाइंट्सों को, सबसे ज्यादा जो मेन दिक्कत आती है वो आती है, भैया एंट्री तो आपने दिलवा दी, एग्जिट कहां पर होगा। एग्जिट का 59-60% लोगों को नहीं पता है कि एग्जिट करना कहां है। कुछ लोग हैं जो स्मार्टली प्ले करते हैं, मैं जानता हूं लोगों को, पर्सनली भी जानता हूं, वो लोग कर जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से मुझे एंट्री लेनी है, किस तरह से मुझे एग्जिट लेना है। हम लोग जो देखने वाले हैं, जैसे कि आप लोग ये सीरीज देख रहे हैं वीकेंड्स की, कि मैं आपको मंडे से लेके फ्राइडे तक का एक मार्केट का बिहेवियर आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से मार्केट ने अपना बिहेव दिया है, मुझे क्या गलतियां मैंने की हैं, मुझे क्या सुधार करना चाहिए था। मैं ये सारी चीजों के बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। और मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूं कि हैबिट्स जो हैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर की, मतलब मुझे ऐसी क्या हैबिट्स अपने अंदर लेनी चाहिए, मुझे ऐसी क्या हैबिट्स डालनी चाहिए जिसकी वजह से मैं इस फील्ड में सक्सेसफुल बनूं। यहाँ पर एज यू नो दैट कि मैं आपको अपना एक सेटअप तो दूंगा ही दूंगा, उसके साथ साथ एक स्ट्रेटजी भी प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पर जो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में वो इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप रहेगा, जो कि इंडेक्स के ऊपर रहेगा। क्योंकि मेरे पास जो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, हमारे पास जितने भी व्यूअर्स हैं जो यहाँ पर सुन रहे हैं, मुझे जितने भी लोग ज्वाइन हुए हैं यहाँ पर इंट्राडे पर्पसेस से भी, जिनको मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, इंट्राडे वाले बंदे भी हैं और पोजिशनल ट्रेडर्स भी हैं। तो दोनों के लिए यहाँ पर हेल्प होगी। पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए मैं आपको यहाँ पर एक सेटअप प्रोवाइड करूंगा और इंट्राडे सेटअप का तो मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरह से सक्सेस दिलवा रहा हूं और मैं खुद भी ले रहा हूं। तो मैं सिर्फ आपको अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करने वाला हूं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर कल मैंने एक छोटी सी प्रेडिक्शन दी हुई थी अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने आपको निफ्टी के कुछ लेवल्स दिए हुए थे। मैं डेली बेसिस पर अपने लेवल्स देता हूं कि निफ्टी जो है वो स्ट्रांग होगी 18,259 के लेवल के ऊपर। जो मेरा टारगेट रहेगा वो मेरा रहेगा 18,313 एंड 18,362। आप लोगों ने देखा होगा कि जो निफ्टी ने कल का हाई बनाया वो 340 का ही बनाया, मतलब 20 एक पॉइंट से मेरा जो दूसरा टारगेट है वो रह गया था और 18,313 मेरा टारगेट टच हुआ था। और अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मुझे मिलता है या फिर नीचे की तरफ मेरे को ब्रेकआउट मिलता 18,211 के नीचे, तो मेरे नीचे के लेवल जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। मैंने एक्सपेक्टेड रिवर्सल भी यहां से डाला हुआ था, ये भी अभी देखते हैं कि 18,211 से क्या 18,313 तक की जर्नी तय हुई है या नहीं हुई है। ये मैं फ्राइडे की बात कर रहा हूँ। सेम ऐसे ही मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर मैंने यहाँ पर 43,517 का एक आपको स्ट्रॉन्ग लेवल दिया हुआ था कि अगर मुझे इसके ऊपर ब्रेकआउट मिल जाता है तो मेरा जो टारगेट रहेगा वो 43,769 का रहेगा। और इसके अलावा कोई मैंने टारगेट नहीं दिया था, सिर्फ एक ही टारगेट दिया था। अगर ये लेवल मेरा ब्रेक नहीं हो पाता तो मैं फिर नीचे के लेवल मेरे एक्टिवेट हो जाते हैं। मैंने नीचे यहाँ पर आप लोगों को एक छोटी सी टिप भी दी हुई थी कि दोस्तों यहाँ पर आपको बाय ऑन डिप करना है, क्योंकि मार्केट के अंदर कल क्या हुआ था, गैप डाउन हुआ था। दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम स्पाइडर को। और यहां पर मैं आपको कल का जो मार्केट है वो एक्शन रिप्ले चला के दिखाने वाला हूं। एक्शन रिप्ले का जो फीचर है मार्केट के अंदर, क्या होता है कि आप स्पाइडर के अंदर किसी भी दिन का डेटा आप लाइव चला सकते हो। इससे क्या होता है कि आपको यहां पर अपनी गलतियों का एहसास होता है कि मैंने कहां पर गलतियां की थी, मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे सीखने को क्या मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो है स्पाइडर आपको कुछ कुछ टूल्स देता है, जो कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। यहाँ पर एक्शन रिप्ले के अंदर आपको जाना है और यहाँ पर एनएससी कैश एंड एनएससी डेरिवेटिव है, इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहां पर मैंने क्या किया हुआ है, मैंने यहां पर एक अपनी क्वेरी बना रखी है। इस क्वेरी में मुझे सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट निफ्टी बैंक निफ्टी के ही आते हैं, इसके अलावा मुझे कोई रिजल्ट ही नहीं आते हैं।
क्यों? मेरी मेंटालिटी है कि मैं काम सिर्फ ऑप्शन में करना चाहता हूं, मैं काम सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी में करना चाहता हूं। दोस्तों यहां पर मैं स्टार्ट कर रहा हूं 12 तारीख का। एक्शन रिप्ले की स्पीड जो है वो मैं 50 रख देता हूं और यहां पर मैं स्टार्ट पे क्लिक करके और मैं लाइव क्वेरी चलाता हूं। मुझे रिजल्ट चाहिए कि मुझे क्या प्रॉपर एंट्री मिलेगी। लेट्स सी, देखते हैं। मैं क्या करता हूं, मेरा एक सेटअप है, इसको चालू करते हैं और ये जो है ये मार्केट स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों ये 3 मिनट का चार्ट है, मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं। ये 3 मिनट का चार्ट है जो कि यहां पर रन हो रहा है। लाइव क्वेरी मेरी बगल में चल रही है, मैं आपको दिखा देता हूं रिजल्ट के अंदर। राइट, तो यहां पर गैप डाउन हुआ था मार्केट के अंदर। यहां पर जो मैंने आपको लेवल दिया हुआ था कि अगर 149 के नीचे अगर यदि मार्केट जाती है तभी मैं नीचे वर्क करूंगा, नीचे के लेवल्स मेरे एक्टिवेट होंगे। लेकिन अभी क्या हुआ कि गैप डाउन के बाद तुरंत मुझे क्या मिला, एक पुल बैक मिला था। तो मैं वेट करूंगा कि जब तक मेरे को ना 18,211 के ऊपर मुझे अगर यदि ब्रेकआउट नहीं मिलता है तब तक मैं मार्केट के अंदर काम नहीं करूंगा। देखते हैं दोस्तों, देखिए यहां पर मेरे पास में 927 पर ही, सॉरी जस्ट वेट, मैंने सॉरी 5/5/2023 का चला दिया दोस्तों गलती से। ठीक है, मैं इसको दोबारा से करता हूं, मुझे 12 तारीख का यहाँ पर चलाना था। ठीक है, इसलिए मेरे पास गलत रिजल्ट आ रहे हैं। एक सेकेंड, सॉरी वो गलत क्लिक हो गया मेरे से, 2 मिनट का समय दीजिए बस। मैं आपको कल के रिजल्ट दिखाऊंगा, क्योंकि कल का क्या होता है ना कि फ्राइडे का जो रिजल्ट है, फ्राइडे का ऐसा रहता है कि बिल्कुल रिसेंट कल ही तो हुआ है, मेरे को पता है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी वालों को बहुत अच्छी तरह पता है भाई कि किधर ब्रेकआउट आया था, कहां से एंट्री बनी थी और कहां पे एग्जिट करना था। तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी, जस्ट वेट, 2 मिनट का समय लगेगा। यहाँ पर मैंने NSE कैश एंड डेरिवेटिव और मैं यहाँ पर 12 तारीख मैंने सिलेक्ट किया 50 और मैं 5 दिन का इंट्राडे भी डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं स्टार्ट करूंगा। मेरा जो ये सेटअप है, ये सेटअप भी आप लोगों के संग अभी डिस्कस करूंगा कि किस तरह से इस सेटअप का भी हम यूज कर सकते हैं। वेबिनार के बाद सभी को ये सेटअप भी मिलेगा। दोस्तों ये देखिए, ये गैप डाउन था, ऑप्शन का जो लोग डेटा रीड करते हैं वहां पर देख सकते हैं कि 18,300 पर कितनी कॉल राइटिंग थी और कितनी पुट राइटिंग थी। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर गैप डाउन हुआ, 259 के नीचे यहाँ पर जानी स्टार्ट हो गई। अभी एक पुल बैक बनेगा, फिर मैं 18,313 के लिए काम करूंगा, लेकिन मुझे ब्रेकआउट चाहिए 18,259 के ऊपर ब्रेकआउट कैंडल का वेट करना है मेरे को। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि लाइव रिजल्ट के अंदर मुझे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ही रिजल्ट चाहिए। इसके अलावा मेरे को किसी भी, ना तो स्टॉक में काम करना है और ना ही मेरे को किसी दूसरी स्क्रिप्ट के अंदर काम करना है। मेरे को सिर्फ ऑप्शन के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम करना है। तो ये सेटअप उन लोगों के लिए, राइट। तो ये देखिए दोस्तों, एक्शन रिप्ले चल रहा है। यहाँ पर मैंने अपने लेवल्स बनाए हुए हैं, मैं अपने लेवल्स आप लोगों को डेली प्रोवाइड करता हूँ टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। 18,211 के नीचे निफ्टी जा चुकी है। यहाँ पर क्या होने वाला है कि अभी अचानक से पुल बैक आया था, ये सभी को पता है। लेकिन अगर पुल बैक आने के बाद में ये क्या गारंटी है कि मेरे को यहाँ पर रिजल्ट मिल जाएगा कि मैं एक कॉल साइड के लिए मैं अपनी कॉल बाय करके बैठूं और मेरे को अच्छा खासा आज के दिन के लिए प्रॉफिट। आज की स्ट्रेटजी क्या है दोस्तों, इन सारी चीजों को करने के लिए ये जो चीजें मैं आपको बना के दे रहा हूँ, ये जो चीजें आपको मेहनत करके हमारे एग्जीक्यूटिव आपको देते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपको देते हैं, इसके पीछे बहुत मेहनत होती है। इस मेहनत को समझिए आप लोग, और अगर ये मेहनत आप लोग भी करने लगेंगे तो आप भी एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बनेंगे और साथ साथ एक अच्छे अपना भविष्य भी स्टॉक मार्केट में आप अपना क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मार्केट चल रही है 211 के नीचे। अभी क्लियरली मेरे को ऐसा इंडिकेशन नहीं मिला है कि मेरे को अभी सेल साइड में मिलना चाहिए, और बकायदा यहाँ पर देखिए आपको सेल साइड का सिग्नल जो है वो मेरे को यहाँ पर आया हुआ था, रेड कलर से आप लोग देख रहे होंगे। 2:48 पे मेरे को इस कैंडल पे रेड सिग्नल आया हुआ था कि आपको निफ्टी को है ना, ये बीटीएसटी के लिए दोस्तों, जो लोग बीटीएसटी करते हैं ना, थोड़ा सा भी बिलीव करते हैं कि यार मैं तो बीटीएसटी भी कर सकता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, ये सेटअप उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है। आप लोग देखिएगा, यहां पर इस मार्केट को चलने देते हैं दोस्तों, तब तक हम लोग एक डिस्कशन करते हैं हम लोग, क्योंकि देखो वेट कर रहे हैं टारगेट का। यहां पर अब मेरे को क्या लगता है दोस्तों कि 18,259 है। आप भी अपने ऐसे लेवल्स बना सकते हैं, आप अपनी स्टडी कीजिए, चार्ट के ऊपर स्टडी कीजिए और अपने लेवल्स बनाइए। मैं एक नया फीचर बताऊं आपको, बहुत ही अच्छा फीचर जो मेरे को लगता है, ऑल्ट ओ।
यहां पे क्या है ना, जैसे अभी मार्केट जो चल रही है अपनी 18,211 चल रही है। मैं सपोज फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं कि 18,300 को पकड़ता हूं। निफ्टी का मैंने चार्ट लगाया, मैं ये चाहता हूं कि 18,228 के समथिंग अभी मेरी निफ्टी परफॉर्म कर रही है, लेकिन हेमंत जी का कहना है भाई कि 18,313 तक आपका टारगेट है आज का, राइट? तो 18,313 पे मेरी 18,300 की कॉल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दिस इज माई टारगेट। मुझे यही पता नहीं है कि अभी अभी जो चल रही है वो 69 रुपीज पे चल रही है। मैंने फॉर एग्जांपल अभी 69 68 पे मैंने बाय कर लिया, तो जब वहां पर उस लेवल पर अगर निफ्टी पहुंचती है तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, वो टारगेट मैं यहां से कैलकुलेट करूंगा दोस्तों। ये देखते हैं, यहां पर 8.67 की वॉलेटिलिटी चल रही है और यहां पर आपने क्या किया है, 18,300 की स्ट्राइक प्राइस ली हुई है और मैं ये चाहता हूं कि जब 18,313 पर मार्केट जाए तो मेरी कॉल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 104 रुपए का टारगेट है आपका। अभी 68 रुपए पे आपको ये कॉल बाय करनी है। टाइम आपका क्या हो रहा है, 10:19 पर, राइट? 10:19 पर आपको यहाँ पर एक कॉल बाय करनी है, जिस कॉल की वैल्यू 18,313 पर 104 हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं डेल्टा जो है, डेल्टा की वैल्यू 0.5860 रहेगी। गामा की वैल्यू भी यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, थीटा की वैल्यू, वेगा की वैल्यू, जो भी लोग ऑप्शन में प्ले करते हैं उन लोगों के लिए ये वैल्यू सारी इंपॉर्टेंट होती है। मेरा क्या मकसद है, मैं सिर्फ इसको किस नजरिए से देखता हूं, मुझे ये देखना होता है कि यहां पर 259 का मेरे को ब्रेकआउट मिल जाएगा। अभी 259 के ब्रेकआउट के लिए मैं अगर यदि बात करूं कि 67-68 रुपए की अभी कॉल की वैल्यू चल रही है 18,300 की और 313 पर मेरे को निकलना है, तो मेरा जो टारगेट है वो क्या होना चाहिए। आप 68 रुपए पे खरीदो, 104 रुपए का आपको टारगेट स्पाइडर निकाल के दे रहा है, आप उसमें एग्जिट करो टारगेट निकाल के, और देखिएगा अभी आपके सामने 104 रुपए जाएगी इसकी वैल्यू और आप वहां पर एग्जिट भी होंगे, क्योंकि मैंने कल इसको ट्रेड किया था, लाइव ट्रेड किया था मैंने। तो ये चीजें मेरे को पता है कि मैं किस तरीके से मार्केट से पैसा बना सकता हूं। दोस्तों एक बात करते हैं कि क्या स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है। बहुत सारे क्लाइंट हैं, मैं इतने लोगों से मिलता हूं, मतलब एक तो हमारे बिहार के क्लाइंट्स हैं, उन्होंने बोला हेमंत जी आप एक बात बताइए, क्या सच में लोग ऑप्शन में पैसा बना रहे हैं, क्या सच में लोग चाहते हैं कि इस फील्ड से पैसा बन सकता है। अभी क्या हुआ है ना, करंट का सिनेरियो यदि देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लॉकडाउन में लोग आ चुके थे स्टॉक मार्केट के अंदर, जिन्होंने स्टॉक मार्केट को एज अ करियर चूज तो कर लिया था, लेकिन वो वहां पर अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाए थे। दोस्तों आप लोग मेरी रिजल्ट की क्वेरी में देख सकते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर बाइंग आ चुकी है, मेरा यहाँ पर ब्रेकआउट मिल चुका होगा, इसीलिए ये देखिए दोस्तों रिजल्ट भी आ चुका है, ब्रेकआउट कैंडल भी आ चुकी है, मुझे रिजल्ट मिल चुका है। मेरा जो टारगेट है आज के लिए वो 313 का है, वो 313 का टारगेट भी यहाँ पर अचीव होगा। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे, क्या हर एक इंसान ट्रेडिंग से अमीर बन सकता है? क्वेश्चन नंबर 1, हर इंसान अमीर बन जाएगा तो क्या ये दुनिया चलेगी? फॉर एग्जाम्पल अगर हर इंसान अमीर भी बन गया तो ये दुनिया कैसे चलेगी? हर इंसान अमीर होगा तो दुनिया चलेगी? नहीं चलेगी। हर इंसान ट्रेडर बन जाएगा तो दुनिया नहीं चलेगी। सब चाहते हैं भाई कि मेरे को स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होना है, हर एक बंदा चाहता है कि भाई आज के समय में ना कि मेरे को सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है। सबके पास में कॉल्स आती है, इंदौर से कॉल आती है, एमपी से कॉल आती है, भाई मैंने रिसर्च कंपनी खोल रखी है, मैं कॉल देता हूं, मैं आपका फंड मैनेज करता हूं। हाँ भाई, अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो पहले आप अपना फंड कैपिटल मैनेज करिए ना, तब आप दोबारा कीजिए। मैं दूसरे की आलोचना नहीं करूंगा, मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि आप जिस फील्ड को आपने चूज किया है वो फील्ड क्या है, उसकी ताकत क्या है। हर इंसान अगर ट्रेडर बन जाएगा तो दुनिया नहीं चलेगी। हर इंसान ट्रेडिंग से करोड़पति बन सकता है, संभावना है कि वो ट्रेडिंग से करोड़पति बन सकता है, लेकिन बनेगा नहीं। बनने की संभावना है लेकिन बनेगा नहीं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि दुनिया सिर्फ आपको इतना ही देगी कि आप सिर्फ इतना बन सकते हैं। जमाने का काम है सिर्फ इतना कि आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप वकील बन सकते हैं, आप अमीर बन सकते हैं, आप करोड़पति बन सकते हैं, आप बिजनेसमैन बन सकते हैं। जमाना सिर्फ आपको इतना बताएगा कि आपको सिर्फ इतना ही बनना है। जमाने को आपको बताना है कि मैं ये बनूंगा, राइट? चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये बनना है, क्योंकि जो लोग ऑप्शन की ताकत को जानते हैं, जो लोग स्टॉक मार्केट की ताकत को जानते हैं, वो जानते हैं कि मैं करके दिखाऊंगा। तो यहां पे जो डेस्परेटली काम चाहिए वो काम है मेहनत का। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। क्या ऐसा करना चाहिए, मैंने आप लोगों से डिस्कशन भी किया हुआ था कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर क्या ऐसी चीजें करता है जिसकी वजह से वो मार्केट में बना हुआ है। तो दोस्तों कुछ चीजें हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए, हमें माननी भी चाहिए। मार्केट के अंदर आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स जो हैं वो नहीं होने चाहिए। कुछ आदतें हम लोगों को अपने अंदर डालनी चाहिए। नंबर ऑफ ट्रेड्स बिल्कुल कम कर दो, 1 से 2 ही आपके ट्रेड होने चाहिए। गेन एंड लॉसेस
ऑलवेज कैलकुलेटेड इन परसेंटेज। कभी भी आप इसको ना इस रुपए में मत देखो। जैसे मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया जस्ट कि मैंने 68 रुपीज की निफ्टी की कॉल बाय की हुई थी। फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक बैंक निफ्टी की भी कॉल बाय की हुई थी, तो उसका जो प्राइस है वो 104 रुपए पे मेरे को निकलना है, राइट। लेकिन वो मेरे को देखिए सर, मेरे को ना यहाँ पे 1500 रुपए का फायदा हुआ, मेरे को 20,000 रुपए का फायदा हुआ, XYZ, वो रुपए में बोलते हैं। आप क्यों उसको कैलकुलेट कर रहे हैं रुपए में? वाई यू आर नॉट कैलकुलेटिंग इन परसेंटेज? आप उस कैपिटल के कितने परसेंटेज को गेन कर रहे हो, आप उसको उस वे में देखिए। दिस इज पॉजिटिविटी। तो उससे क्या होगा कि आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे मार्केट में जब मैंने पैसा लगाया हुआ है तो वो किस परसेंटेज पर मैं वर्क कर रहा हूं। आपको हर एवरी मंथ आपको ये देखना होता है कि मैंने कितने परसेंटेज गेन किए हैं, ना कि ये देखना होता है कि मैंने कितने रुपए गेन किए हैं, राइट। दोस्तों, आपके कंट्रोल में क्या है, वही काम करो। आपके कंट्रोल में लाइक यदि लॉस है ना, कि लॉस आप कंट्रोल कर सकते हो, तो आप लॉस को कंट्रोल करो। अगर यदि आपके कंट्रोल में प्रॉफिट्स हैं तो आप प्रॉफिट को कंट्रोल करो। लॉस को अपने हाथ में रखो और प्रॉफिट को मार्केट के हाथ में रखो। रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, राइट। मैं हमेशा से आप लोगों से एक ही चीज बोलता हूं कि डू नॉट बिलीव ऑन योर ईयर। अपने कानों पे कभी भी विश्वास मत करो कि भाई वो कह रहा है कि उसकी कॉल चल जाएगी, 18,300 की कॉल आज ये बनने वाली है, निफ्टी आज गैप डाउन होने वाली है, बैंक। अरे क्यों आप लगे हुए हो? ऑलवेज बिलीव ऑन योर आइज। आंखों पे भरोसा रखो, चार्ट रीड करो, अपनी क्वेरी बनाओ, अपना सेटअप बनाओ, एक्सरसाइज करो मॉर्निंग में, 100% रिजल्ट आएगा, ये मैं गारंटी लेता हूं, राइट। तो दोस्तों, यहां पर मैं इस सेटअप को बंद करता हूं। मैं आपके सामने, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा टाइम उसमें ज्यादा लगेगा एक्शन रिप्ले चलने में, तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को निफ्टी का जो चार्ट है वो सेव करके रखा हुआ था कि जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से चली है मार्केट के अंदर। हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये रिव्यू करते हैं कि निफ्टी का जो मार्केट है हमारा कल का, वो यहाँ पर ब्रेकआउट आया था, जहां पर मैं आपको बात कर रहा था इस कॉल की वैल्यू की, 18,300 की जो कॉल थी, आउट द मनी हम लोग बेसिकली प्ले कर रहे थे उसमें। तो यहाँ पर ये ब्रेकआउट जोन था और ये मेरा टारगेट जोन था 18,313 का। तो मुझे यहाँ पर एंट्री लेनी थी और 18,313। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आप इन लेवल्स पर काम करो। आपके पास सॉफ्टवेयर है, आपके पास टूल है, आप पिवट लेवल्स का यूज करो। दोस्तों, आप लोगों को मैंने इसके पहले वाले वेबिनार में भी बताया हुआ था कि हम अपने टारगेट्स किस तरीके से निकाल सकते हैं, पिवट की महत्वता क्या है। दोस्तों, यहां पर जो आपको दिख रहा है ये सेटअप, यहां पर सेलिंग का सेटअप आया हुआ था, ये सेलिंग का था। मतलब कल आपको निफ्टी को सेल करके जाना चाहिए था, या फिर आपको निफ्टी की पुट बाय करके जानी चाहिए थी। और जब आपको ये सिग्नल आ जाए और उसके बाद जब ये कलर मैंने यहाँ पर चेंज किया हुआ है दोस्तों, कैंडल का कलर ब्लू हो जाए, तो मतलब दैट मींस कि आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। मतलब जो आपने यहाँ से बेच के गए थे, अब यहाँ पे आप बुक कर लो, इसके नीचे निफ्टी लग नहीं रही है। मैंने सेटअप इस तरीके से बनाया हुआ है। दोबारा से आपको ग्रीन कलर का सिग्नल आएगा, यहाँ पर आपको दोबारा से एक और कैंडल ऐसी दिखेगी जो ब्लू कलर से हो जाएगी। मतलब आप अपना प्रॉफिट बुक कर लो। अब मेरे को यहाँ पे ना स्ट्रेंथ दिखती नहीं है, तो मैंने अपने सेटअप को इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया है कि मुझे पता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 18,313 का मेरा जो टारगेट है वो भी टच होने वाला है। 18,301, 302 के अराउंड निफ्टी अभी परफॉर्म कर रही है, और मुझे पता है क्योंकि कल हुआ ही था 18,313 का मेरा टारगेट, राइट। आगे बढ़ते हैं। मार्केट चली रही है तो लगे हाथ क्यों ना मार्केट समरी देख लें। मेरा फेवरेट फीचर जो है वो मार्केट समरी है, एफिट से निकल के आता है। दोस्तों, क्या है मार्केट समरी? जो लोग स्टॉक ऑप्शंस में काम करते हैं, ठीक है, उन लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था कि हमारे पास एक जो फीचर है रिपोर्ट्स में जाने के बाद, NSE डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट, यहां से आप लोग स्टॉक ऑप्शन में भी काम कर सकते हो। मैं 5 मिनट लूंगा, मैं आपको वो चीज भी रिवाइज कर दूंगा कि इसको किस तरीके से किया जाता है, राइट। और यहां पर मैं आपको, जो लोग इक्विटी में काम करना चाहते हैं इंट्राडे पर्पस से, मार्केट समरी इज द बेस्ट फीचर, बेस्ट फीचर है। इसके अलावा कोई फीचर ही नहीं है जो कि आपको यहां से पैसे बना के दे। सिर्फ रूल्स आपको ध्यान रखने हैं। अगर दोस्तों आपके पास में ना रूल्स हैं तो आपको पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता है। और आपके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे डे के हिसाब से अगर यदि आपके रूल चेंज हो रहे हैं ना, ऐसा कभी नहीं बनेगा। मेरे से लिख के ले लीजिए। हो सकता है, मेरा बहुत सारे लोग आते हैं बोलते हैं हेमंत जी, मैं तो ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो लॉकडाउन में उन्होंने पैसा लगाया, पैसा बन गया। और ऐसे भी लोग हैं दोस्तों, आप तो मेरे को कहते हो बार बार इतना पढ़ाई करो, इतनी एक्सरसाइज करो, ये करो, वो करो, आप इस पे मेहनत पे ध्यान दो। मैं तो ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, क्रिप्टो में डालते हैं, घुमाते हैं, पैसा निकाल लेते हैं।
मैं कहता हूं भाई वो पापी लोग हैं, वो पापी लोग हैं। उनका क्या है ना कि उनके थोड़े से पुण्य बचे हुए हैं, जो पुण्य बचे हुए हैं जिसकी वजह से वो प्रॉफिट ले रहा है, उनका सर्वनाश होगा। जो बिगर देखे समझे अपना दिमाग लगाए मार्केट से पैसा बनाएगा उसका सर्वनाश, वो पूरी कैपिटल खोने वाला है। मिलेंगे उससे आज से 5 साल बाद, मिलेंगे उससे आज से 10 साल बाद, कुछ नहीं बचने वाला है दोस्तों। विदाउट दिमाग लगाए, विदाउट मेहनत किए मार्केट आपको पैसा नहीं दे सकती है। ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं बोल रहा है, मेरे से जुड़े हुए 10,000 क्लाइंट्स का एक्सपीरियंस बोल रहा है जो स्पाइडर को यूज कर रहे हैं। मैं हर एक से बात करता हूं, मैं दिल्ली में भी बात करता हूं, मुंबई में भी बात करता हूं, अहमदाबाद में भी बात करता हूं। जितने भी क्लाइंट्स हैं उनका सिर्फ एक ही चीज कहना है कि सर मेहनत तो करनी पड़ती है, विदाउट मेहनत आपको सक्सेस नहीं मिलेगी इस फील्ड। देखिए दोस्तों, इंटेलेक्ट करके एक स्क्रिप्ट थी, 12% का उसने रिटर्न दिया था। आइसर मोटर बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, ठीक है, मैक्स हेल्थ था, सीमेंस था। तो इस तरह से जो हमारे पास में रिजल्ट निकल के आते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। बस इसमें देखना क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी मत देखिए, आपको एक ही चीज देखनी होती है। कंट्रोल जी का एक ऑप्शन होता है जहां पर पिवेट लेवल्स होते हैं। पिवेट के अगर यदि आपको ऊपर मिलता है, कोई भी चीज आपको पिवेट के ऊपर मिलती है तो आपको R1 R2 R3 R4 आपके टारगेट होंगे, राइट। इंटेलेक्ट सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। R4 के ऊपर ही परफॉर्म कर रहा था। ऑप्शंस का जो लोग डेटा देखते हैं, ऑप्शंस देख लो भाई, कॉल की अगर राइटिंग हो रखी है, पुट की राइटिंग है, सेम सेम ही थी ऑलमोस्ट, स्टॉक ऊपर जाना ही जाना है। आइसर मोटर है, ठीक है, ये भी R4 के ऊपर ही परफॉर्म कर रहा था। बेसिकली मैं तो R4 के ऊपर जाने से बिल्कुल भी कतराता हूँ, क्योंकि उसके अंदर जो मतलब पोटेंशियल था वो सारा का सारा जा चुका है, पूरी स्ट्रेंथ उसने खो दी है। अब R4 के ऊपर यदि कोई स्टॉक परफॉर्म कर रहा है तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा, राइट। मैं ऐसी स्क्रिप्ट को पकड़ता हूँ दोस्तों जो पिवेट के ऊपर हो, R1 के अराउंड हो, क्योंकि उसके अंदर एक्सपेक्टेशन है कि वो R2 के पास भी जाएगी और R3 के पास भी जाएगी। तो ऐसे चीजों को पकड़ना बहुत ही आसान है। अपने स्ट्रेटजी बनाओ आप, 15 मिनट की कैंडल लो, उसके ब्रेकआउट्स निकालो, 30 मिनट की कैंडल लो, उसके ब्रेकआउट्स निकालो, अपने लेवल बनाओ, ट्रेंड लाइन बनाओ। ये सारी चीजें आपको स्पाइडर के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी। मैं एक हैबिट आप लोगों को बताता हूं कि मार्केट के अंदर पैसा कैसे बनाया जा सकता है। ये जो मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, ये हो सकता है कि आउट ऑफ द मार्केट बात हो सकता है इससे ये आपके जीवन से भी कोरिलेट करती हो ये बात, लेकिन हो सकता है ये टेक्निकल एनालिसिस से कोरिलेट ना भी करे। आप देखिएगा साहब कि दुनिया भर में कहीं पर भी हम लोगों में व्यापारिक समस्याएं नहीं है, व्यवहारिक समस्याएं हैं। और जब भी हम अपनी व्यवहारिक समस्याएं दूर कर लेते हैं, 99% हमारी व्यापारिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। बहुत गहरी बात बोल रहा हूं दोस्तों, इस चीज को समझिएगा। मैंने इस फील्ड के अंदर देखा हुआ है, जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, सर आज कितना कमाया, सर आज तो लॉस किया है, दो अकाउंट में 20-20 40-40 हजार रुपए प्रॉफिट है, लॉस किया। सर आपके पास कोई नई स्ट्रेटजी हो तो बताइएगा। झूठ बोलते हैं साहब, अरे मैं नहीं ले रहा हूं आपसे पैसा, आप मत दीजिए, जो कमाया वो भी आपका था और जो गंवाया वो भी आपका था। सिर्फ आप सच की राह पे चल के अपना एक अच्छा चरित्र का निर्माण कीजिए, अपना व्यवहार अच्छा कीजिए। आप देखिए, जब भी कोई इंसान ये कहता है ना कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर सकता, फॉर एग्जांपल किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में मैं ये काम नहीं कर सकता, तो साहब वो दो बातें कह रहा है कि पहला, या तो मैं यह काम नहीं, मुझे आता ही नहीं है, मुझे करना ही नहीं आता है, या फिर मैं ये करना ही नहीं चाहता हूं। दो चीजें हैं कि या तो मैं करना, मुझे करना नहीं आता है, या फिर मैं करना ही नहीं चाहता हूं। हाँ, अगर यदि वो यह कहता है कि मुझे करना नहीं आता है, दैट इज डिफरेंट यार। कि उसको नहीं आता है, इट मींस कि उसको एक टेक्निकल ट्रेनिंग एजुकेशन की जरूरत है, जो कि रिजॉल्व हो सकती है। उसको एजुकेशन दो, आप वो मिल जाएगी। लेकिन अगर यदि वो यह कह रहा है कि मैं करना ही नहीं चाहता, तो साहब इसमें भी कोई नेगेटिविटी नहीं है, इसमें भी दो बातें हैं, पॉजिटिविटी है। या तो मैं परवाह नहीं करता, ये नजरिए की बात है, या फिर मेरे उसूलों या सिद्धांतों के खिलाफ, ये नियम की बात है। भाई मैं नहीं करना चाहता, आप हर एक इंसान से जाके आप बोलोगे कि भाई स्टॉक मार्केट में आप पैसा बना सकते हो, नहीं बना सकता। उसके सिद्धांत नहीं बोलते हैं, उसके दादा परदादा ने काम नहीं किया, उसका सिद्धांत ये बोलता है भाई मेरे को सिर्फ अपनी परचूनी की दुकान पे बैठना है, मेरे को यहां से गल्ला चलाना है, मेरा यही काम है, दिस इज माई बिजनेस, मेरे सिद्धांत है। तो वो उसका अलग एक नजरिया है।
एक कहता भाई मेरे को परवाह ही नहीं है यार, चाहे मार्केट उधर जाए, मैं न्यूट्रल है। तो यहां पर जो लड़ाई है ना दोस्तों, हम देखते हैं कि दुनिया में 90% जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो इन्हीं दोनों चीजों के बीच में आती है। एक एटीट्यूड होता है और एक सिद्धांतों की बात होती है। आप देखिए कैसे एक ही हालात में कुछ लोग नए रिकॉर्ड तोड़ देते हैं और कुछ लोग अपने आप को तोड़ लेते हैं। समझिएगा इस चीज को, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं जो ऐसे ट्रेडर हैं जो 1.5 करोड़ 2 करोड़ और अपने नए रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं डेली बेसिस पे, इंट्राडे मतलब ट्रेडिंग कर करके नए नए रिकॉर्ड्स कायम कर रहे हैं। मैं उनको पर्सनली जानता हूं और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो अपने आप को तोड़ ले रहे हैं, जो अपनी कैपिटल खत्म कर ले रहे हैं, मैं उन लोगों को भी जानता हूं। एक ही हालात में मार्केट वही चल रही है 9:15 से 3:30, उनके लिए मार्केट कोई 3:30 के बाद 3:31 पे भी नहीं खुल रही है, या फिर जो अच्छा कमा रहा है उसके लिए मार्केट 9:14 पे भी नहीं खुल रही है, 9:15 बजे ही खुल रही है। सबके लिए समान है, लेकिन उसी समय में उसी जगह पर एक इंसान नया रिकॉर्ड बना रहा है और एक इंसान अपने आप को तोड़ रहा है। सिर्फ नजरिए की बात है दोस्तों। इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था और मैं एक इंटरव्यू मतलब वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। मैं बता देता हूं आपको कि वो क्या चीज था। कि एक वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर ने कहा था, जब मैं देख रहा था तो वो बता रहा था कि उसने कहा था कि जिंदगी में अगर सफल होने के लिए 2 चीजों की जरूरत है। जिंदगी में सफल होने के लिए 2 चीजों की जरूरत है, काबिलियत भी होना चाहिए और इरादा भी होना चाहिए। दोनों चीज एक दूसरे के बिना नहीं होगा, एक दूसरे काम नहीं चलेगा, दोनों चीजें चाहिए। वी नीड द स्किल, वी नीड द विल, दोनों चीजों की जरूरत है। एक दूसरे के बिना सफलता नहीं मिल पाती है। बट इन दोनों में से विल मतलब इरादा की अहमियत जो है ना, वो स्किल से कहीं ज्यादा है। जो बॉक्सर था उसने बताया कि भाई इसके अंदर विल, इरादे की अहमियत स्किल से कहीं ज्यादा है। कैसे? उसने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया। वो कहता है कि भाई जब मैं रिंग में बॉक्सिंग कर रहा था और जब मेरे विरोधी ने मुझे मारकर मुझे नीचे गिरा दिया, मैं रिंग में लेटा हुआ था, वहां रेफरी काउंटिंग कर रहा था 1 2 3, वो बार बार काउंटिंग कर रहा था, मेरे को गिनती गिना रहा था और मैं वहां पर रिंग में लेटा हुआ था। बॉक्सर कहता है कि इट वॉज नॉट माई स्किल, वह मेरी काबिलियत थी जो उसने मुझे नहीं उठाया। मेरी काबिलियत क्या है? उसने ऑलरेडी मेरे को मार के गिरा दिया, वो मेरी काबिलियत है। उस टाइम पर जो मेरे इरादे थे, उस टाइम पर जो मेरी विल थी, वो मुझे बार बार कह रही थी वन मोर टाइम गेट अप, वन मोर टाइम, एक बार उठ जाओ मेरे भाई, वन मोर टाइम गेट अप। मेरे को बात वो इतनी अच्छी लगी कि मेरे इरादे ने मुझे उठाया, मेरी स्किल ने नहीं। तो समटाइम क्या होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई एक चीज कमी है, लेकिन आपके अंदर भी वो विल पावर है, आपके अंदर भी वो विल बरकरार होनी चाहिए। स्टॉक मार्केट के अंदर कोई बात नहीं, आपका लॉस हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा तरीका हम निकालेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन अंदर से आपकी विल अगर यदि मर गई तो आप स्टॉक मार्केट में छोड़िए, आप किसी भी फील्ड में पैसा नहीं बना सकते। और अगर यदि आपकी विल जिंदा है तो आप हर फील्ड में पैसा बना सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। ऑलराइट दोस्त, विल इज एन एटीट्यूड, विल इज एन एटीट्यूड। और पॉजिटिव एटीट्यूड वाले इंसान को आप कभी रोक नहीं सकते, कभी नहीं रोक सकते दोस्तों। और नेगेटिव एटीट्यूड वाले इंसान की आप कभी भी मदद नहीं कर सकते। तो एटीट्यूड की कीमत जो है वो हर जगह है, घर में है, काम में है, समाज में है, हर जगह एटीट्यूड की कीमत है। जिनका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है वो डिपेंडेबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, अपनी अपनी ऊंचाइयों पर चल रहे होते हैं। दोस्तों, जिंदगी में सफल होने के लिए एबिलिटी बहुत जरूरी है, काबिलियत बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। स्पाइडर सॉफ्टवेयर का मैं एग्जांपल लेता हूं, कंपनी है, ठीक है। स्पाइडर के पास वो काबिलियत है जो मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है। 22 ईयर्स हो चुके हैं स्पाइडर सॉफ्टवेयर को सक्सेसफुली रन हो रही है। आज तक स्पाइडर की मेरे को एक अच्छी बात ये लगी कि इन्होंने अपने प्राइस कभी घटाए नहीं है, बढ़ाए ही है। हालांकि 10 साल में एक ही बार बढ़ाते हैं, 10-15 साल में, लेकिन घटाए नहीं है। दिस इज एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। एबिलिटी है, ऑब्वियस सी बात है, टिक क्वेरी है, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे स्कैनर्स हैं जो कि आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकते हैं, सिर्फ स्पाइडर के पास में। तो सक्सेस हिस्ट्री है ये स्पाइडर की। जिंदगी में सफल होने के लिए एबिलिटी की जरूरत है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, काबिलियत की जरूरत है जो कि है इनके पास में। लेकिन चरित्र नहीं होगा तो आप जाओगे ऊपर लेकिन आ जाओगे नीचे, राइट। एबिलिटी आपको ऊपर ले जाती है, लेकिन एक अच्छा चरित्र आपको वहां पर कायम रखता है। मेरे 22 साल के करियर में स्पाइडर के ऊपर एक भी ऐसा
इल्जाम नहीं है कि उन्होंने ये गलत किया उस क्लाइंट के साथ में। कभी भी चरित्र के ऊपर कभी भी इन्होंने आंच नहीं आने दी और ना कभी आएगी, क्योंकि इरादे इनके मजबूत हैं, विच इज योर एटीट्यूड। ये एटीट्यूड है, ये पॉजिटिव एटीट्यूड है। कभी भी कोई भी इंसान स्पाइडर से खफा नहीं है। हो सकता है उसकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, वो स्पाइडर परचेस नहीं कर सकता है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर को गलत नहीं बोलता है। ये मेरा मानना है। आप देखिए, मान लीजिए कि एक आदमी के अंदर बहुत काबिलियत है, लेकिन वो भरोसेमंद नहीं है, डिपेंडेबल नहीं है। क्या आप उसको अपने यहां पर नौकरी देंगे, काम देंगे? नहीं देंगे। एबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, लेकिन डिपेंडेबिलिटी इज क्रूशियल। बहुत जरूरी है डिपेंडेबिलिटी। जब कोई इंसान के ऊपर आप ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हो, ट्रस्ट क्रिएट ही नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसके संग काम नहीं कर सकते हो। स्पाइडर के संग ऐसा कभी नहीं रहा है। 22 ईयर्स में लोगों का भरोसा इतना रहा है, मैं अभी भी जानता हूं। मेरे को अभी मुंह से भी रटे हुए हैं। 397 क्लाइंट्स मेरे ऐसे हैं जो कि 2002 से 2010 तक कॉन्टिन्यूस उन्होंने स्पाइडर सॉफ्टवेयर यूज किया है। 254 क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कि सन 2000 से 2022 तक अभी भी स्पाइडर को यूज कर रहे हैं। देखिए, सबकी अपनी अपनी समस्या हो सकती है, वो छोड़ के भी जा सकते हैं, लेकिन वो दोबारा आ जाते हैं, मेरे को ये चीज पता है। तो इन्होंने अपना एक चरित्र बनाया। एक अच्छा चरित्र ही राष्ट्र का, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण भी करता है। तो दोस्तों, एबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, लेकिन डिपेंडेबिलिटी इज क्रूशियल। बहुत जरूरी है डिपेंडेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि एबिलिटी विदाउट डिपेंडेबिलिटी इज लायबिलिटी। वो लायबिलिटी बन जाती है। इसलिए कहते हैं कि आदमी का एटीट्यूड पॉजिटिव ही होना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले इंसान को कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है, अपने दिमाग को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में मार्केट में रखना है। डेली 10 मिनट की एक एक्सरसाइज करनी है, उसको बोलना है अपने दिमाग को, आई एम गोइंग टू पॉजिटिव ओनली। मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हो रहा हूँ। 10 मिनट की एक्सरसाइज इज मच बेटर देन कि आपको लाइफ टाइम की गरीबी हटा सके। 10 मिनट की एक्सरसाइज, आप बिलीव करोगे? 10 मिनट की एक्सरसाइज। मार्केट ओपन होने से पहले आपको सिर्फ 10 मिनट की एक्सरसाइज करनी है कि आज मार्केट कहां परफॉर्म करने वाली है। दोस्तों, इस फील्ड के अंदर बहुत पैसा है। हर एक इंसान, आप लोगों ने पहले भी वेबिनार सुनेंगे, कई लोग आए थे कि दोस्त, डॉक्टर बनने के लिए 5 साल चाहिए, वकील बनने के लिए 3 साल चाहिए, 5 साल चाहिए, इंजीनियर बनने के लिए 4 साल चाहिए, तो आप ट्रेडर बनने के लिए टाइम क्यों नहीं मांगते? मैं ये कह रहा हूँ साहब, 2 मिनट के अंदर आप ट्रेडर बनते हो। 2 मिनट के अंदर सिर्फ बाय करना है, वहां सेल करना, बन गए ट्रेडर। देखिए, यहां पर कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। किसी ने इस चीज को लिखा नहीं है कि आपको 2 साल के बाद ही आप एक अच्छे ट्रेडर बनोगे। हो सकता है एक अच्छा ट्रेडर 1 घंटे में बन जाए, हो सकता है एक अच्छा ट्रेडर 1 साल में बने। तो ये उसकी अंडरस्टैंडिंग की बात है कि आप कितनी देर में समझ पा रहे हो कि इस फील्ड की ताकत क्या है। दोस्तों, स्पाइडर आप लोगों के पास में, जिन लोगों के पास में स्पाइडर नहीं है, वो लोग परचेज कीजिएगा। कोई ज्यादा कॉस्ट भी नहीं आती है। अगर यदि आप इसको इस वे में देखें, 60,000 रुपीज का इसका ईयरली का सब्सक्रिप्शन है। 5,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है। जो इंसान 1200-1500 रुपए की रेड लेबल एक वीक में यदि खत्म कर देता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो 5,000 रुपए अपने सेटअप के ऊपर खर्च कर सकता है। वो भी ऐसे सेटअप्स आप लोग देख सकते हैं। कल के दिन में मेरे पास, देखिए, ये मेरी मेहनत है। स्पाइडर आपको सिर्फ एक टूल प्रोवाइड कर रहा है। मेहनत आपको करनी है इसके ऊपर, रिजल्ट आपको लाने हैं। पैसा आपका बनेगा, स्पाइडर का नहीं बनेगा। राइट? आप कितनी कैपिटल से यूज कर रहे हो वो आपके ऊपर है, लेकिन रूल्स आपको बनाने होंगे। मेरे पास यहाँ पे मैंने जो अपनी क्वेरी बनाई हुई है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद में रिजल्ट आया 18,313 का। मैं टारगेट लेके चलता हूँ। मैं अपने कुछ रिट्रेसमेंट के लेवल्स लगा के रखता हूँ, मैं अपने लेवल्स बना के चलता हूँ, तो मैं उसके अकॉर्डिंग इसकी कैलकुलेशन कर देता हूँ। राइट? तो मैंने भी यहाँ पर ऐसे 18,300 की जो कॉल है, ये आप लोग देख सकते हैं। मैंने आपसे बात की हुई थी कि इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ तक जाने वाली है। यहाँ पे 68 रुपए की वैल्यू थी दोस्तों, और मैंने आपको 103 रुपए का यहाँ पे टारगेट दिया था। आप लोग ये देख पा रहे हैं कॉल की वैल्यू का 103 रुपए। यहाँ पर आप लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 113, 115 का इसने हाई बनाया। देखिए दोस्तों, मुझे नहीं मतलब कि वो 115 तक गई, 113 तक गई। मेरा टारगेट था कि 18,313 पर जब स्पॉट का प्राइस जाएगा निफ्टी का, तो मेरी कॉल की वैल्यू कितनी होगी मालिक? पैसा तो मेरा कॉल में लगा है, निफ्टी में थोड़ा ना लगा है। तो भाई साहब, 103 रुपए आपको टारगेट लगाना था और एग्जिट कर, कहीं भी मार्केट जा रही हो। तो इस तरीके से मुझे काम करना होता है। एक एक छोटा छोटा फीचर भी स्पाइडर का अपने आप में ब्रह्मास्त्र। सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए, समझने की जरूरत है। अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने अपने जामवंत को, मैं, क्योंकि इन लोगों को मैं जामवंत बोलता हूँ। मैं जामवंत इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये जामवंत आपको आपकी शक्तियों के बारे में बताते हैं कि आपके पास कितनी काबिलियत है, कितनी कैपेबिलिटी है, आप क्या कर सकते हैं।
क्योंकि जिस इंसान को ये सोच दे रखी है कि आपको स्टॉक मार्केट में आना है, और जिसने ये सोच लिया है, तो वो हर एक इंसान को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। एक ठेला चलाने वाले को कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि वो स्टॉक मार्केट में आए। एक दुकान चलाने वाले को कभी, सब सेफ रहना चाहते हैं। यहां पर जो आते हैं वो सिर्फ रिस्क लेने वाले आते हैं, जिनके अंदर कलेजा होता है। यहां पर वही लोग आते हैं, और जो लोग आते हैं वो अपना इतिहास रचते हैं। मैंने कभी भी ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जो विदाउट इतिहास रचे। हाँ, आप पिच छोड़ के चले गए वो बात अलग है, मैदान छोड़ के चले जाओगे तो कौन सा इतिहास रचोगे, पुराना इतिहास रचोगे। लेकिन जो इसमें डटा रहा है उसने इतिहास रचा है। राइट दोस्तों, तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि इस तरह से जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी ने अपना परफॉर्म किया था। मैं आपको इसकी एक हफ्ते की बैक टेस्टिंग भी दिखा देता हूं, जो मैंने आपको सेटअप बताया है अभी, कि इस सेटअप ने किस तरीके से मार्केट में परफॉर्मेंस दी है। राइट, 2 मिनट का समय लूंगा। स्पाइडर ऑन हो रहा है। दोस्तों ये सेटअप भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जितने भी न्यू ज्वाइनर्स हैं उन लोगों को ये सेटअप आपके आरएम आपको प्रोवाइड कर देंगे। जो भी रिप्रेजेंटेटिव आपसे टच में हैं उनसे आप बात कीजिएगा, ये सेटअप आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसकी क्वेरी भी आप लोगों को मिल जाएगी। राइट, इन जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं बेसिकली, और जो लोग पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए तो मैं एक सेटअप बताने ही जा रहा हूँ, वो भी आप लोग देखिएगा। ये मेरा सेटअप है। सेटअप को ओपन करते हैं और यहाँ पर देखते हैं। कंट्रोल जी से मैं पिवट लेवल को थोड़ा सा साइलेंट कर लेता हूँ। कई लोग बोलते हैं, कल एक क्लाइंट के पास गया था, सर बोल रहे थे कि भाई मैं पिवट को महत्वता नहीं देता हूँ। पिवट को मैं हमेशा महत्वता देता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जो लोग इंट्राडे में यदि प्ले कर रहे हैं तो पिवट को तो आपको ध्यान में रखना होगा। देखते हैं, देखिए यहां पर आपको डेट है 3 तारीख, लेकिन हमारा जो वीक स्टार्ट हुआ है वो 8 तारीख से हुआ है। हम 8 तारीख से बात करेंगे। 5 एंड ये 8, ये मेरा 8 तारीख है दोस्तों। 8 तारीख को मतलब मंडे की बात कर रहे हैं हम। वीक जब स्टार्ट हुआ था, यहां पर मुझे सेलिंग का सिग्नल आया था। सेलिंग के सिग्नल के बाद में यहां पर मुझे एग्जिट का क्लियर इंडिकेशन मिल चुका है। उसके बाद मुझे यहां पर बाइंग का एक सिग्नल आया है कि आपको यहां पर अब कॉल बाय करनी है। मैंने अपने लेवल्स बना रखे हैं, आप अपने तरीके से अपने लेवल्स बनाइए। आप कंट्रोल जी का यूज कीजिए। R1 का लेवल है, R1 के पास यदि आपकी निफ्टी परफॉर्म कर रही है तो आप R2 पर, राइट, ये देखिए ऐसे। मैं फ्यूचर के अंदर दिखाता हूं आपको, सबसे बेस्ट है। तो लेवल्स हट जाएंगे, ये देखिए यहां पर आपको सिग्नल आया हुआ है। R1 के ऊपर यदि आपको परफॉर्म करते हुए निफ्टी कभी भी दिख रही है, पिवट के ऊपर है, सिग्नल आपको आ चुका है सेटअप के अंदर। R2 का टारगेट है। टारगेट कैसे डिफाइन करना है? कॉल के अकॉर्डिंग, कि जब यहां पर मतलब 18,323 जब निफ्टी पहुंचेगी तो मेरे ऑप्शन की वैल्यू क्या होगी, वो टारगेट आपको स्पाइडर से निकालना है, अपने ट्रेडिंग टर्मिनल में डालना है। दैट्स इट, आपका टारगेट हिट होगा। क्यों हिट होगा? क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो अपने सेटअप के ऊपर। ओके, तो यहां पर देखते हैं। तो यहां पर भी आप अपना एक प्रॉफिट बुक कर सकते थे, यहां पर भी बुक कर सकते थे। देखिए यहां पर मैंने आपको जो प्रॉफिट बुकिंग के मैंने इसमें अपने तरीके से लगा रखा है कि भाई मुझे यहाँ पर भी थोड़ा सा भी डर लगता है तो मैं यहाँ पे बुक हो जाता हूँ। लेकिन अगर यदि आप जब सेटअप को देखोगे, आप कॉन्फिडेंट रहोगे, जैसे मुझे पता है कि भाई R1 से R2 तक की जर्नी 100% हमेशा टच हुई है, मोस्ट ऑफ दिस, तो आप R2 पर निकलिए। राइट, अगर यदि मैं बात करूं 9 तारीख को, तो यहां पर देखेंगे दोस्तों कि यहां पर मुझे 9:18 पर ही मेरे को बाइंग का सिग्नल आया हुआ था। मेरा जो नियरेस्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा मेरा R1। दोस्तों R1 पर टच होकर तुरंत नीचे आ गई थी। दोस्तों यहां पर यदि आपको नहीं निकलना था तो मैंने मेरा जो सिग्नल जनरेट हुआ है वो 11:24 पर हुआ है कि आप इस पर निकल जाओ। 3 मिनट का चार्ट है दोस्तों, तो 1 2 3 4 5 15 मिनट के अंदर आपको डिसीजन ले लेना है। 15 मिनट इज सफिशिएंट टाइम कि आपको क्या करना है, अभी निकलना है, प्रॉफिट बुक करना है कि आपको बने रहना है। आपने यदि लॉट्स में बाय किया हुआ है, आपने मतलब क्वांटिटी में बाय किया हुआ है, तो आपको कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बाय करनी है और आपको स्टॉप लॉस आपको ट्रेलिंग करना है।
राइट। उसके बाद अगर यदि हम देखें तो ये वॉलेटाइल मार्केट थी। वॉलेटाइल मार्केट के अंदर भी आपको सिर्फ और सिर्फ पिवेट का ही ध्यान रखना है। ये सेटअप आपको काम देगा, लेकिन आप पिवेट को यदि महत्वता नहीं दोगे। अगर यदि आप बाइंग के लिए सोच रहे हो तो आपको पिवेट को ध्यान देना था, और यदि आप सेलिंग के लिए सोच रहे हो तब भी आपको पिवेट के लिए देखना है, तो मैं नीचे के लिए वर्क करूंगा, राइट। ये 11 तारीख का मार्केट था। 11 तारीख में भी मार्केट गैप अप हुई थी और R1 के ऊपर परफॉर्म नहीं कर पाई थी, जिसके रिगार्डिंग मैं R1 से लेके पिवेट तक के बीच में ही जो मेरी रेंज बनी हुई थी मैं इसके अंदर ही प्ले करूंगा। 18,384 और 18,319 के बीच में आपको प्ले करना था। टारगेट आपको ऑल्ट ओ से निकालने हैं, ऑप्शन कैलकुलेटर से, अगर आप ऑप्शन प्लेयर है तो, राइट। ये जो मेरी मार्केट थी ये मेरी 12 तारीख की मतलब कल की मार्केट थी। गैप डाउन के बाद में जो मेरे को रिजल्ट आया था, यहाँ पर मुझे प्रॉफिट बुकिंग का आया था कि आपने जो पुट लेके गए थे उसको आप बुक कर लीजिए, और यहाँ पर फिर आपको बाइंग का सिग्नल आया था। सेम ऐसे ही बात मैं करूँ बैंक निफ्टी की, तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। सेम परफॉर्म ऐसे ही किया है, हर जगह परफॉर्मेंस यहाँ पे बैंक निफ्टी ने भी दी है। इस तरीके से मैंने सेटअप बनाया हुआ है। सेटअप 100% नहीं है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी सेटअप 100% नहीं होता है, इसके अंदर भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं। 80% आप मान सकते हैं कि हाँ ये सेटअप कारगर है क्योंकि मैं पैसे बना रहा हूँ, लेकिन जब आपको इस सेटअप की आदत पड़ जाएगी तो ये आपके लिए 100% हो सकता है। लेकिन ऐसे मैं नॉर्मली कहूँ तो ये 80% है जो कि वर्क करता है। वॉलेटाइल मार्केट में एक दो स्टॉप लॉस ये भी खा जाता है, लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट में जो स्टॉप लॉस खाया हुआ होता है उसका 4 गुना दे के जाता है। सुन रहे हैं आप, 4 गुना दे के जाता है, तो वो बराबर है मेरे लिए, काफी है कि 2 स्टॉप लॉस मेरे वीक में यदि हिट हो जाता है। वॉलेटाइल मार्केट में यहाँ पर मेरे 2 स्टॉप लॉस मेरे हिट हुए थे। आप लोग बैक टेस्टिंग कीजिएगा। सैटरडे संडे का टाइम होता है दोस्तों, फैमिली का टाइम होता है। फैमिली को टाइम दीजिए, 1 घंटा अपनी स्टडी पे ध्यान दीजिए। 1 घंटा आपके पास में जो स्पाइडर है, हमेशा अपनी स्पाइडर की ट्रेनिंग आप रेगुलरली लीजिए। आपको जानना होगा कि स्पाइडर में ऐसे कौन कौन से फीचर है, कि ऐसे कौन से लोग हैं जो 400 ऐसे कौन से लोग हैं जो कि स्पाइडर छोड़ ही नहीं रहे हैं। वही सिर्फ 400 लोग ही सक्सेसफुल रहना चाहते हैं क्या? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, स्पाइडर का चरित्र अलग है। जब चरित्र अलग है तो वो अच्छा चरित्र ही राष्ट्र की निर्माण कर रहा है। देशों में नहीं, विदेशों में स्पाइडर सॉफ्टवेयर आज की डेट में चल रहा है। कुछ तो होगा इस चीजों में। हम लोग क्या कर पा रहे हैं, हम लोग ये नहीं देख पा रहे हैं कि इसमें कितना पोटेंशियल है, इसके फीचर्स क्या क्या, हमें मुझे यहाँ से क्या चाहिए। दोस्तों आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा, मतलब शायद वो परेश रावल का आई थिंक वीडियो था। वो बोलता है कि भाई मतलब हजारों सालों से पानी ऐसे ही बह रहा है। वो एग्जांपल देता है सेल्स का, कि वो बोलता है कि भाई हजारों सालों से पानी ऐसे ही बह रहा है, एक दिन एक डेढ़ षाण आता है, बॉटल में पानी भरता है और उसको 20-20 रुपए में बेचता है, और हम जैसे लोग और आप जैसे लोग, एक वर्ड भी यूज करता है वो, मतलब हम खरीद रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है। तो उसका कहने का मतलब है कि ऑब्वियस सी बात है, यदि आपको बेचना आता है तो आप कुछ भी कर सकते हो। सेम ऐसी ही चीज है दोस्त, यदि आपको स्टॉक मार्केट से ट्रेडिंग करना आता है, आपको कमाना आता है, सेटअप इज नॉट इम्पॉर्टेंट, कमाना इज इम्पॉर्टेंट। यदि आप इस फील्ड में आ रहे हो तो आपका माइंड मनी मेकिंग होना चाहिए, आपका माइंड सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे होना चाहिए। आपको कुछ चीजें जो मैंने बताई हुई हैं, जो गेन हुए हैं, जो लॉसेज हुए हैं, उनको परसेंटेज में काउंट कीजिए, रुपए में काउंट मत कीजिए। कल ही मैंने बात की थी तो एक जनाब जो कह रहे थे भाई हमारा जो है 12.5 करोड़ का मैंने प्रॉफिट कल बुक किया है। आप उस कैपिटल का परसेंटेज वे में बोलते, मुझे उस चीज की ज्यादा खुशी होती। या फिर एक बार आपको 1.5 करोड़ का या 12 करोड़ का फायदा हुआ है कि बार बार हुआ है। मैंने आपको बताया ना, मैंने एक बहुत अच्छी आपको बात बोली थी कि यदि आपका चरित्र अच्छा है तो आप अपनी का मतलब सफलता को आपको कायम रखेगा। वो एक बार कमा लेने से कुछ नहीं होता है मार्केट में, दूसरे दिन दे भी जाओगे, ये भी मैं जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन आप ज्यादा ग्रीडी नहीं होते हो, आपने अपने कुछ नियम बना रखे हैं, तो मार्केट में आप बने रहोगे और एक अच्छी वेल्थ का निर्माण करोगे। ओके दोस्तों, मैं आप लोगों से बात कर रहा था, ये तो हुआ एक इंट्राडे सेटअप की बात, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे करते हैं। दोस्तों यहीं पर बात करते हैं कि जो लोग ट्रेडिंग मतलब इन्वेस्टमेंट करके चलना चाहते हैं, कि बोलते हैं भाई मेरे को थोड़ा सा मैं कैपिटल अपना इन्वेस्टमेंट में रखूं और उसके बाद मैं आराम से में निकलूं, उन लोगों के लिए मैं सजेस्ट करना चाहता हूं, आप लोग कुछ भी मत देखिए। मैं इस चार्ट को भी अलग कर लेता हूं, मैं एक नया चार्ट यहाँ पर लगाता हूँ, सुपर ट्रेंड लगा लेता हूँ, राइट। और सुपर ट्रेंड लगाने के बाद में यहाँ पर मैं इसका आपको एक प्रॉपर सेटअप भी दे दूंगा। ये मैं लाइव इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आप इस सेटअप को समझें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सुपर ट्रेंड लगाने के बाद में एक MACD आपको लगाता हूँ। MACD के अंदर मुझे क्या चाहिए होता है दोस्तों, मैं नीचे की लाइन जो है ना, रेड वाली लाइन, मैं उसको नहीं देखता हूँ, मुझे सिर्फ ग्रीन लाइन ही चाहिए होती है। अब एक मैं क्लू आपको देता हूँ, जो भी क्लू इसको समझ गया ना वो पैसे बनाएगा। मैं क्या जानता हूं कि जब जब ये जीरो लाइन है MACD की, जब जब ये जीरो लाइन के ऊपर मेरे को इस तरीके से ब्रेकआउट मिलेगा,
लेकिन उसके पहले 0 लाइन के नीचे उसको स्ट्रगल तो जरूरी है, उसका स्ट्रगल बहुत जरूरी है। यहां पर उसको परफॉर्म करना होगा, तभी ये एक अच्छा ब्रेकआउट दे पाएगा। एमएसीडी के नीचे जब जब आपको यहां पर ऐसे ब्रेकआउट कैंडल मिलेगी, आपको तुरंत उसके अंदर पैसा लगा देना है। टारगेट आपके क्या रहेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा नेक्स्ट वेबिनार रहेगा, मैं उसके अंदर आपको बताऊंगा कि आपको इन्वेस्टमेंट पर्पसेस से टारगेट कैसे डिसाइड करने होते हैं, वीक बेसिस पे, मंथ बेसिस पे एंड ईयरली बेसिस पे, राइट। तो यहां पर मैं इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेता हूं। मैंने कोई ऐसे एग्जांपल्स इसके देखे नहीं हुए थे, मैं ऐसे ही नॉर्मली निफ्टी एफओ स्क्रिप्ट्स का फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले, जो आई थिंक ये काम नहीं कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, एक सेकेंड, आई थिंक कुछ पीछे हैंग हो गया है, जिसकी वजह से मैं आपको एग्जांपल्स नहीं दिखा पा रहा हूँ, उसमें स्क्रिप्ट्स नहीं आ रही है। यहाँ पर यदि आप देखें, मैं ऐसे ले लेता हूँ, रिलायंस को यदि देखते हैं, देखिए रिलायंस की ये 0 लाइन थी दोस्तों। यहाँ पर आपको सुपर ट्रेंड ने डाउन साइड का सिग्नल दिया हुआ था, ठीक है। 0 लाइन के जब तक नीचे चल रहा था, आपको इसके अंदर बाइंग की पोजीशन नहीं बनानी थी। हाँ, जो ऑप्शन प्लेयर है उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी है भाई, कॉल को राइट करके चलो ऊपर वाली, राइट। तो पैसा तो वहां बनना ही बनना है, लॉन्ग टर्म इसको रोल ओवर करते रहो। हाँ, लेकिन अगर यदि जो लोग इन्वेस्टमेंट पर्पस से हैं, तो उनको ये वाला ब्रेकआउट मिलना बहुत जरूरी है दोस्तों। सुपर ट्रेंड का आपको यहाँ पर ब्रेकआउट मिल चुका है, एमएसीडी का ब्रेकआउट मिल चुका है। 2365 रुपए पे मैंने यहाँ पे बाइंग दी हुई थी। मेरे एक दोस्त हैं जो कि बहुत ज्यादा लाइन्स के अंदर बहुत ज्यादा मतलब एग्रेसिवली ट्रेडिंग करते हैं, तो मैंने उनको टारगेट भी दिया हुआ है, 2691 रुपए का उनका टारगेट है। आने वाले समय में आपको ये मिलेगा, राइट। कोई टाटा का कोई भी शेयर ले लीजिए, मैं अगर यदि टाटा केमिकल की बात करूं, तो टाटा केमिकल देखिए दोस्तों, यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर मेरे को ब्रेकआउट मिला था, राइट। लेकिन ये क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पाया, क्योंकि इसने परफॉर्म तो किया। इसके बाद वाली कैंडल्स को भी हमें, कैंडल की स्टडी भी आपको करनी होगी, ओके, कि आपको देखना होगा कि जिस ब्रेकआउट कैंडल पर यदि आपको रिजल्ट आया है, उसका मेरे को आगे उसके ऊपर ही क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर यदि उसके हाई को ही नहीं ब्रेकआउट कर पाएगा, तो कैसे वो फॉर्मेशन बनेगी अप ट्रेंड वाली, एक के बाद एक क्लोजिंग की, तो नहीं बन पाएगा, तो नहीं होगा, राइट। कोई दूसरा शेयर देखते हैं, मैं ऐसे ही कोई भी स्टॉक निकाल रहा हूँ, देखते हैं कि रिजल्ट निकलते हैं कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है कि सुपर ट्रेंड ने बाइंग दे दिया था और नीचे एमएसीडी लाइन में भी बाइंग दे दिया था। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो 427 से भाव कहाँ पहुंच गया था, 450 का पहुंच गया था। तो एक इन्वेस्टर के लिए ये एक छोटे से रूप में एक ट्रेडिंग की जर्नी जो है वो बहुत बड़ी होती है छोटे से अमाउंट के लिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग आज का जो टॉपिक है वो यहीं पर फिनिश करते हैं। और आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि जो लोग यहाँ पर नए आए हुए थे, जिन्होंने ये मेरा वेबिनार ज्वाइन किया हुआ है, उन लोगों के लिए एक ऑफर है। जो न्यू क्लाइंट्स हैं, जो सॉफ्टवेयर परचेज करना चाहते हैं या फिर प्लानिंग कर रहे हैं, तो जो मेरा ये कोड है DS1305NS, ये नए क्लाइंट्स के लिए है। आप लोग ये कोड अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने अपने जामवंत को दे सकते हैं, जो आपके अंदर की इच्छाओं को बताएंगे, आपके अंदर की शक्तियों को जगाएंगे। और आपको ये कोड यूज करना है, 15% का फ्लैट डिस्काउंट रहेगा सिर्फ इसी मंथ के लिए, क्योंकि आपने ये वेबिनार ज्वाइन किया है। और जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, अगर आप देख लीजिएगा, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव से बात कीजिएगा कि मेरा रिन्यूअल कब है, कमिंग रिन्यूअल कब है। अगर वो अपना रिन्यू इस मंथ कराना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल उनका जून मंथ में है, जुलाई में, अगस्त में, 2-3 महीने पहले कराना चाहते हैं, तो आपको फ्लैट 20% का आपको डिस्काउंट यहाँ पर मिलने वाला है। तो सिर्फ और सिर्फ ये डिस्काउंट मेरे को स्पेशल रिक्वेस्ट पर मेरे सर ने प्रोवाइड किया है, राइट। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इसी मंथ के लिए। आगे जो रहेगा वो आपको जिस तरीके से आपका जो ऑफर्स, नए नए ऑफर्स आएंगे, हो सकता है लेकिन ये वाला ऑफर आए नहीं आए, ये मेरे को नहीं पता, बट हाँ, आपको अभी जो डिस्काउंट चल रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ इस वेबिनार के माध्यम से आपको ये कोड आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, और आप लोग ये कोड अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को दीजिएगा, और उसके बाद आप सॉफ्टवेयर को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। कोई क्वेरी हो तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिख रहा है, मेरा ईमेल आईडी भी दिख रहा है, ट्विटर पर मेरा हैंडल है स्टॉक हॉक के नाम से, आप लोग वहां पर जाके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं डेली बेसिस पर वहां पर भी आपको लेवल्स डालता हूँ। कोई भी क्वेरी रहती है, व्हाट्सअप मेरे को कीजिए, मेरे को डायरेक्ट कॉल कीजिए, एनी टाइम, कभी भी, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है मीटिंग में हूँ तो बिजी हूँ, लेकिन आपसे बात जरूर करूंगा, क्योंकि मुझे सीखने को मिलेगा। आपकी नई क्वेरी मेरे लिए एक नई ऊर्जा है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को। थैंक यू सो मच।